इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। मैं हमेशा से यही बात कहता आया हूं कि मुझे नहीं समझ आता कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां से ना करूं। हमारे हर सेक्टर में ही रोला है। चाहे आप बैटिंग ले लें, चाहे आप फील्डिंग ले लें, चाहे आप बॉलिंग ले लें, हर तरफ जहां नजर दौड़ाता हूं कोई ना कोई रोला जरूर निकलता है। एक दिन बैटिंग अच्छी तो एक दिन फील्डिंग अच्छी, एक दिन बॉलिंग अच्छी तो एक दिन कुछ गलत, तो एक दिन कुछ गलत। समझ नहीं आता कि तनकीद करूं भी तो करूं किस पर। खैर, आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं कि आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका द फाइनल थर्ड ओडीआई खेला जाएगा। जो मैच जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे खेला जाएगा। 2:30 बजे इसका टॉस होगा और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। आपने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, आपको मुबारक आपकी क्रिकेट। ये क्लब लेवल से भी लो लेवल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपने खेलनी है, आप खेलते रहें। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें कि आप अपने नामों के लिए नहीं खेल रहे, आप उस नाम के लिए खेल रहे हैं जिसको हम चाहते हैं। हम किसको चाहते हैं? हम अपने मुल्क के नाम को चाहते हैं। आपकी जर्सी पर, आपकी वर्दी पर जो नाम लिखा हुआ है ना, हमें उसका सर बुलंद चाहिए। हमें आपकी फतह से या आपकी परफॉर्मेंसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने परफॉर्मेंस करनी है करें, नहीं करनी ना करें, लेकिन ये बात जहन में रखें कि सबसे पहले मुल्क है। हम आप लोगों के फैंस हैं, हम आप पर बात करते हैं, आपके लिए हक में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात हमने जिसके लिए करनी है, जिसके लिए आवाज उठानी है, वो है हमारा मुल्क। देखें जी, आपने यहाँ वर्दी पे अपनी अपनी जर्सी पर लिखा होता है पाकिस्तान, तो आपका मतलब आप बाबर आजम शाहीन या नसीम या रिजवान नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, आप उस टाइम आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुल्क आपसे क्या मांगता है? आपसे परफॉर्मेंस मांगता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको यह करना है कि आप अपनी डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक में जाएं, अपने ऊपर काम करें, वहां मेहनत करें और फिर आए। आपके ये जो सीरीज की परफॉर्मेंस है, अगर मैं उठाऊं भी तो आपने थोड़ा बहुत जिसने परफॉर्म किया है, तो आप ये बात ज़हन में रखें कि आपने बी सी टीम के खिलाफ परफॉर्म किया है। अगर साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम आ जाती, इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है, तो आपका क्या बनता? अगर मैं टॉस या पिच की बात करूं तो जाहिर है पहले मैं दूसरे जो अपना परसों मैच हुआ उस पर भी मैं टॉस सुन रहा था जब, तो रमीज राजा ने कहा कि शायद ये अच्छा फैसला है। शायद रमीज राजा को भी इतना आइडिया नहीं था। मैं उनके पे भाईजान एतराज नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनका नाम बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा कि रमीज राजा ने उस टाइम कहा था कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा फैसला हो सकता है, लेकिन जो कि ना हो आया। तो आपने ये करना है सिंपल, टॉस आपके हक में आ रहे हैं, मेरे ख्याल में आप T20 सीरीज में भी सारे टॉस जीते हैं, तो अक्ल नाल फैसला करे हो। पिच में बहुत ड्यू होगा, ये बच्चे को पता है। स्नात होता तो मैं आपके साथ आज एक लाफा करता है एक चीज की, वो ये है कि भाईजान मैं हमेशा कहता हूं कि जो हम क्रिकेट खेलते हैं वो इस क्रिकेट के वो तो बहुत लो लेवल क्रिकेट है, लेकिन हमारी जो क्रिकेट होती है ना, हम लोग टेबल खेलते हैं तो हमारी हमारी जो हम ज्यादा खेलते आए हैं, हम घास पर या मट्टी की पिच पर ही खेलते हैं, तो अक्सर हमें घास पिच पर बहुत मिलता है। हमारी टीमों की यही कोशिश होती है कि जब इस आजकल का जो मौसम है, जो टॉस जीते वो बॉलिंग करे, क्योंकि हमें इतनी लो लेवल क्रिकेट खेलकर भी पता है कि पिच पर ओस है। खैर वो तो ग्राउंड में ओस होती है ना, तो वो ड्यू फैक्टर पे स्कोर बनेगा, लेकिन हमें पता है कि जब पिच गीली है तो बॉल को हमें स्विंग मिलना है, तो हमने इधर बॉलिंग करना है, क्योंकि हमारी तो सारी घास होती है। तो अगर हमें ये पता है, ये असनाद आपको सही तरह समझा देता है, शायद मेरी बात आपको नहीं समझ आ पाए, अगर हम इकट्ठे होते तो आपको अच्छे तरीके से समझा देते कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। खैर, अगर हमें पता है कि हमने टॉस जीतकर बॉलिंग करनी है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपको ड्यू फैक्टर मिलना है, आपको बाद में आपने स्कोर बनाना है। आउटफील्ड वेट हो जाएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन शायद आपको नहीं पता। पथेटिक कप्तानी की गई है। शाहीन को अगर कप्तान बनाया गया पहले, तो हम लोग उनके हक में नहीं है उनकी कप्तानी में, क्योंकि पीएसएल में कप्तानी करना, एक डोमेस्टिक टीम की कप्तानी करना, एक लीग क्रिकेट की टीम की कप्तानी करना है समथिंग डिफरेंट देन टू लीड एनी इंटरनेशनल टीम। आप इस टाइम, मैं वही कह रहा हूं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। शाहीन एक डोमेस्टिक की या एक क्लब क्रिकेट की टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। शाहीन इज रिप्रेजेंटिंग द नेशन, द पाकिस्तान। तो शाहीन को चाहिए कि भाईजान अब आप कप्तान बन गए हैं तो मूव फॉरवर्ड करें। जिस तरह की कप्तानी आप एक लीग क्रिकेट की टीम में करते हैं, आप लाहौर कलंदर में कर रहे होते हैं ना, हमें वो कप्तानी आपकी पसंद है, एक एग्रेसिव कप्तानी, एक आगे से आना, बॉलर को समझाना। तो भाईजान ये एक नेशनल टीम है,
क्या फिर एक सवाल फिर यहाँ सिंपल सा आ जाएगा, क्या आप लोग माजरत के साथ, भाई मैं हाथ जोड़ के ये बात करता हूं, क्या आप फिर पैसे के लिए खेलते हैं? पॉइंट है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो भी है ना, शाहीन अगर कप्तान बन गया तो उसको अब चाहिए कि आगे आकर अच्छे तरीके से लीड करे। ये जो पिछले मैच में जो लीड हुआ है ना, 8 बॉलर आपने लगा दिए। चलो ठीक है, आपने आपकी ऑलराउंडर वाली अप्रोच है, आठ के आठ लगा दिए आपने, तो फिर आप बिकते हैं तो हमें लेकर दो ना। कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, शाहीन को चाहिए। एक बात कि वसीम जूनियर जब पीछे अच्छा स्पेल लगा रहा है तो फिर 4 ओवर लगातार करा के शाहीन शाह क्यों आ गया? खुद यार आप कोई अकल को हाथ मारे। बाबर आजम की बात करूं तो बाबर आजम की दिन ब दिन परफॉर्मेंसेस नीचे से नीचे जाई जा रही हैं। अगर रैंकिंग वाइज देखें तो आप सबको पता है कि कितनी वो नीचे रैंकिंग जा रही है। ओडीआई में नंबर 5 पे आ गए हैं। बाबर आजम को चाहिए कि भाईजान, आपने लाहौर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की, हमने आप पर तारीफ की, आप पर बात की, हमें उम्मीद थी कि आप फॉर्म में वापस आ गए हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, सनात कह रहा था कि अभी ना करें बात, तो वो बात ठीक थी। मैं बाबर आजम पर अभी भी कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बाबर आजम को एक बात कहना चाहूंगा, मैं हक नहीं रखता लेकिन मैं बाबर आजम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जो आज परफॉर्मेंस कुछ करके दिखा दें, एटलीस्ट 50 कोई अच्छी सी बना दें, कोई 32वीं सेंचुरी की जानिब चले जाए। हमारे लिए नहीं, होल नेशन के लिए नहीं, सिर्फ फैसलाबादियों के लिए। फैसलाबाद के लोग सिर्फ आपको देखने आ रहे हैं। हाउसफुल जाता है आपकी वजह से। जैसे ही आप आउट होते हैं, आधे से ज्यादा ग्राउंड 70 to 80 या जितने भी % ग्राउंड खाली हो जाता है, सिर्फ बाबर आजम की वजह से। तो अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा तो वो लोग जो आपको देखने आ रहे हैं, मैं अपनी बात ही नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान की या पाकिस्तानियों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ फैसलाबादियों की बात कर रहा हूं। तो बाबर को चाहिए, हमारे लिए नहीं, फैसलाबादियों के लिए आज के मैच में कुछ कर कर दिखाएं। अगर मैं प्लेइंग की बात करूं तो मैं प्लेइंग के साथ तो 100% मुत्तफिक हूं। सिर्फ एक चेंज की बात करूंगा, वो ये कि हुसैन तलत किस किस क्राइटेरिया पर खेल रहा है। उसकी आपने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस देखी, वो यही बात है कि अगर उसको अच्छा स्कोर मिलेगा, मतलब कि बॉलें ज्यादा मिलेंगी तो आराम आराम से आपको मैच जितवा देगा। जहां मैच फंसेगा वो बुरा हाल हो जाएगा उसका। उससे बेहतर आमिर जमाल आपके पास तैयार ऑलराउंडर पड़ा है। मेरे ख्याल में तो मुझे अब्दुल रजाक की जैसी उससे फील आती है। और अगर आमिर जमाल नहीं तो इरफान नियाजी एक पावर हिटर तो आपके पास है ना, बॉलर्स आपके पास फुल हैं। चले खैर स्क्वाड में नहीं है जो भी है, लेकिन हुसैन तलत इज नॉट ऑन मेरिट इन दिस प्लेइंग। उसको नहीं बनता उसका। उससे बेहतर आप, क्या नाम है, हसन नवाज को आप खिला लें, वो बेहतर रहेगा इससे। हसन नवाज पर भी हम टेक्निकल बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन हसन नवाज हुसैन तलत से बेटर है। हमारे पेसर्स को क्या हो गया है? हमारे पेसर जी वही हैं जो 140 145 इनकी आम होया करती थी। अब इनसे 130 नहीं पड़ती, मुश्किल से 4 बॉलें करेंगे, मर के एक बॉल आपकी 140 तक जाएगी, फिर आप वही आप वेरिएशंस पे आ जाएंगे। क्या हो गया आपको? आपको फिटनेस की जरूरत है। आपकी फिटनेस जीरो है, जीरो। चाहे वो आपका कप्तान शाहीन हो जाए, चाहे नसीम हो जाए, चाहे कोई भी आपका हो जाए, आपको फिटनेस की जरूरत है। आपसे बेहतर तो वो वसीम जूनियर है, जिसके लिए मैं, मेरे ख्याल में जिस दिन मेरा चैनल बना था ना, जिस दिन मैं पहला व्लॉग करने आया था आपके पास, आपके पास बात करने आया, तो मैं उस दिन से वसीम जूनियर के लिए चीख रहा हूं कि आपने उसे अपने बेंच पे बिठाया हुआ था। पिछले मैच में उसने बता दिया ना आपको। आप अगर बात करें तो स्कोर पर ना जाएं उसके, उसने कितना खाया, बॉल टू बॉल अगर आपने मैच देखा है तो आपको मैच का अंदाजा आया कि वसीम जूनियर ने किस तरह की बॉलिंग की थी। ये तो आप वसीम जूनियर के नेड़े भी नहीं लगते। फिलहाल बात कर रहा हूं मैं, इनके पास की बात नहीं कर रहा, करंट बात हो रही है। करंट पर मैं बात करते करते मुझे याद आ गया कि आकिफ जावेद किधर है। आकिफ जावेद ने न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। एक आपके पास वो आप लेफ्ट आर्म जो आप मांगते हैं हमेशा आपके पास, तो वो आपके पास करंट लेफ्ट आर्म बेस्ट बॉलर है। दूसरा आप अब्बास अफरीदी, आज उसने हांगकांग सिक्सर्स में जो टूर्नामेंट आज कल से शुरू हुआ है उसमें उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। मैं ये सवाल करता हूं कि हमारे पास अब्बास अफरीदी, आकिफ जावेद जैसे लोग जो हमारे बेंचेस पर मौजूद हैं, बेंचेस पे तो नहीं, मतलब हमारे डोमेस्टिक सर्कल में तो मौजूद है ना, तो हम उनको क्यों नहीं चांस दे रहे? क्यों हम घिसपिट के बार बार एक ही तरफ आई जाते हैं, एक ही तरफ आई जाते हैं? सर प्लीज देखें, आपका डोमेस्टिक भरा पड़ा है, बैट्समैन हो जाए, बॉलर हो जाए, बड़ा पड़ा है, लेकिन काम करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हमने 20 लड़के सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर बाहर करना, एनू बाहर कर दो, एनू पालो, चलो एनू, चलो काफी अरसा हो गया, हूं एनू बाहर कर दो, एनू वापस ले आओ।
तो जो बाकी बस बेचारे साल से पता नहीं कितने कितने सालों से परफॉर्मेंसेस दे जा रहे हैं, उनका क्या बनेगा? कामरान गुलाम जिसने आपको हर नंबर पर परफॉर्मेंस देकर दी है, वो बाहर बैठा हो। साउथ शकील ओडीआई में बेस्ट आपके साथ जा रहा था, एक आधे मैच में फेलियर आया, वो बाहर हो गया। ये तो हमारे हालात हैं। और जिनको सिर्फ आपने लेकर चलना है, जिनके नाम बड़े बन गए हैं, आपने उनको कैरी ऑन करते रहना। तो फिर ये तो हमारा जो इधर नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान का, वो तो फिर डूब जाएगा। डूब क्या जाएगा, डूब गया। खैर नाजरीन, अभी मुनीब आरिफ को दें इजाजत। उम्मीद है आज थोड़ी हया की जाएगी। मैच तो एटलीस्ट जीते हैं, तनकीद बहुत है करने की, बहुत करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी, जब तक बेहतरी की तरफ हम नहीं जाएंगे। अभी मुनीब आरिफ को दें इजाजत। फी अमान अल्लाह।